عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار. Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog. Sharman this side. Hope you all are good. So it's around 1:30 और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ. नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. एक्चुअली मेरी बड़ी अम्मी, दादी, बड़े पापा और मेरी बड़ी अम्मी की सिस्टर वो लोग सब उम्रा पे गई थी, तो आज वो आ रही हैं. सो वी आर गोइंग टू रिसीव दैम. वी यानी कि अपने घर से मैं जा रही हूँ अपनी फूफी के साथ, छोटी वाली फूफी के साथ. सो यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही थी. ये मेरी भतीजी है माहिरा, यू ऑल नो हर. ये ज़्यादा मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. यहाँ पे चिकन खाने में बिज़ी है, फिर बेचारे के दांत में फंस जाता है. बहुत स्ट्रगल करी, लास्ट में ये निकला इससे. देन लंच के बाद आई टुक अ क्विक शावर, ड्रेस्ड अप एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी. काफ़ी मिनिमल मेकअप है, नो फाउंडेशन, नथिंग, बीबी क्रीम, ब्लश एंड मस्कारा. तो मेरा फेवरेट है, इसके बिना मैं स्टेप आउट ही नहीं करती हूँ बाहर. ये मेरा अबाया है बट आई वॉज रनिंग एक्सट्रीमली लेट. आई मीन मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स होंगे, बेयरली 15 मिनट्स. तो उसमें मैं तैयार हूँ या अपना अबाया आयरन करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आया, तो मैंने वैसे ही पहन लिया. एंड आई एम पेयरिंग अप विद दिस हिजाब. ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, वो भी उम्रा पे गई थी तो मेरे लिए लेके आई थी ये हिजाब. अ लिटिल बिट ऑफ प्लम का ये परफ्यूम, काफ़ी माइल्ड फ्रेगनेंस है उसकी भी, तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ उसको. My white bag as usual, and here I am again struggling to show you my watch. I am into classy vintage watch and this one is my absolute favorite. ये मैंने newly अपने collection में add करा है. So here I am almost ready and मेरी भूबी का कॉल आ ही गया था बट मैं एक वीडियो बना ही के निकल रही थी. देन हम लोग सब कार में बैठ गए एंड हियर वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट. मेरी फूफी के साथ जा रही थी मैं, छोटी वाली फूफी के साथ. एंड जो ड्राइव कर रहा है वो मेरे फुफेरे भाई ही है. ये न्यू वाला हाईवे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ का जो व्यू होता है दैट इज़ रियली प्रिटी. सो वी आर बेसिकली गोइंग टू द रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट. If you know it's the NH33 highway. This is the route to the Ranchi airport and Ranchi basically everywhere. This is the main route. And ये मेरी फुफेरी भतीजी लोग हैं, मतलब मेरे फुफेरे भाई की ये दोनों ट्विंस बेटा है और आगे जो बैठा है वो मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं मेरे फुफेरे भाई, उनका बेटा उनके बगल में ही बैठा है उनकी सीट में. ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी लग रहा था तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया. और दो जुड़वा बहन में से एक छोटी वाली जुड़वा बहन जो है वो सो गई थी तो ये हंस रही थी, बट कर्मा हिट्स बोलते हैं ना, तो ये सो गई, अब वो हंस रही थी उसके ऊपर. देन ये टोल आ गया था, इसका मतलब है कि वी हैव क्रॉस्ड हाफ द वे. ट्रैफिक पीछा कहीं नहीं छोड़ती, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही रश था एट दिस टाइम. आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे भी रश है. थोड़ा हम लोग को वेट करना ही पड़ गया था यहाँ पर भी. वैसे तो हम लोग खाना खा ही के निकले थे घर से, बट देन मेरे फुफेरे भाई यहाँ पे स्टॉप हुए थे. ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये बोले कि वो यहाँ पे आते रहते हैं. सो वी स्टॉप्ड बाय हियर. देन थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया पिया एंड देन अगेन वी आर, हमारा मतलब जर्नी अब वापस से शुरू होता है. बिकॉज रांची इज़ 127 किलोमीटर अवे फ्रॉम जमशेदपुर. बेसिकली 2.5 आवर्स या 3 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है. फिर हम लोगों ने एक और शॉप पे उतरा, वहाँ पे हमने स्नैक्स लिए एंड द बफेलोज वर सेइंग हाई टू यू ऑल. हियर वी हैव फाइनली रीच द डेस्टिनेशन. दिस इज़ द एयरड्रॉम व्यू. और ये दोनों जो कार्स हैं ये भी हम लोग की फैमिली की ही कार है, मतलब मेरी बड़ी मम्मी के उधर फैमिली के साइड के सब आए थे वो लोग. द फ्लाइट वॉज रनिंग 45 मिनट्स लेट. और ये जो फ़्लाइट अभी आ रही है इट इज़ कमिंग फ्रॉम हैदराबाद टू रांची. सबको लगा कि यही वाली फ़्लाइट है बट मेरे कज़न ने बोला कि नहीं अभी तो वो लेट है ऑलरेडी. एवरीवन मीट शाहजैन, इसका नाम शाहजैन है, ये मेरे कज़न भाई का बेटा है. यहाँ पे एक और आई सेकेंड फ़्लाइट, बट ये भी दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद. येस, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू रांची की फ़्लाइट थी ये.
देन थोड़ा और वेट किया, मतलब हाफ एन आवर बोल के भी और ज़्यादा ही लेट हो गई थी फ़्लाइट। 5:15-20 तक पहुंचने की थी, बट फ़्लाइट आई डोंट नो सम रीजंस डिले हो गई थी। देन अब ये जो थर्ड वाली है, दिस इज़ द करेक्ट वन। इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू रांची। मैं यहाँ पे प्यारे से मून को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, बट इतनी जल्दी वो निकल रहा था, देन अगेन वो क्लाउड्स में छुप जा रहा था। बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने ये शॉट ले पाया है मैंने। फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि मेरे कज़न ने बोला कि अभी तो जस्ट फ्लाइट लैंड ही हुई है, तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो हम लोग 10 to 15 मिनट्स के बाद ही वहाँ से निकले थे। दिस इज़ द आउटसाइड व्यू ऑफ द एयरपोर्ट। वैसे तो आई लिव इन जमशेदपुर, तो मुझे अपने जमशेदपुर की हर एक चीज़ पसंद है। एंड द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट रांची इज़ द एयरपोर्ट। हाँ, अब मैं जहाँ रहूँगी वहाँ की जो तारीफ़ मैं करूँगी ना, एंड जमशेदपुर इज़ वो, मतलब वो काबिल तारीफ़ है भी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा था। देन हम लोगों ने उन जो मेरे बाकी कज़न्स थे जो ऑलरेडी पहुँच चुके थे, हम लोगों उनसे कंफर्म करा कि वो लोग आ गए हैं या नहीं। तो बोले हाँ, वो लोग बस ऑलमोस्ट अराइवल वाले गेट पे है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको रिसीव करने। जैसे कि मैंने बताया, मैं तो अपनी फूफी के साथ आई थी, बट मेरी हाफ ऑफ द फैमिली पहले से यहाँ पे थी। लाइक मेरी बड़ी मम्मी की बहू, मेरी दोनों बहनें, सब थी हम लोग। ये मेरे बड़े पापा है, माशाल्लाह ही वाज लुकिंग सो गुड। ये पीछे से मेरी बड़ी मम्मी हाई कर रही है, साथ में मेरी दादी है और बड़ी मम्मी की बहन है जिनका फेस कवर्ड है। फिर सबसे फ़र्स्ट थिंग जो हम लोग करते हैं, गला मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं उम्रा की। देन हम लोग फटाफट से बैठ गए कार में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। सो मेरे बड़े भाई ने मेरे को यहाँ पे बोला कि क्या हुआ, तुम अपना व्लॉग का रिकॉर्ड नहीं कर रही है? तो मैंने कैमरा निकाल के थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया, तो कि हाँ हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब एक व्लॉगर अगर कोई होता है तो सब उसको बीच बीच में बोलते रहते हैं कि यार ये तुम ये रिकॉर्ड नहीं करी, वो रिकॉर्ड नहीं कर रही। इट वॉज एक्चुअली जोकिंग विथ मी। फिर हम लोगों ने एक ढाबा के साइड में रुका था थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने के लिए, तो हम लोगों ने खाया पिया। देन ये जो मैंने लिया है, ये फाइनली हम लोग का जमशेदपुर का है। जमशेदपुरियंस कैन वो समझ गए होंगे कि हाँ, ये चेपा पुल वाला पेट्रोल पंप का है। यहाँ पे ही वॉज टेकिंग द फ्यूल एंड ऑल। जमशेदपुर पहुँचने के बाद अलग से खुशी होती है, मतलब कंटिन्यूस जो सफ़र था मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कभी ट्रैवल करती नहीं हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे घर आ गए थे, ये मेरी फूफी का घर है। दादी, मैं, सब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और दिस इज़ हाउ, मतलब मैं गई कैसी थी और मैं आ कैसी रही हूँ। मतलब मैंने अपना शूज़ फूफी के घर में ओपन कर लिया था, मैंने दोबारा पहना भी नहीं उसको। घर आते आते ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, 9:45 हो रहा था। मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं सीधा सो गई। देन ये वीडियो जो मैं क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे की वीडियोज़ हैं। ये मेरी भतीजी के लिए मेरी दादी ने अबाया लाया था। शी वॉज़ टू हैप्पी, उतारनी नहीं मांग रही थी। ये 2 बैंगल्स मेरे लिए मेरी दादी लेके आई थी, और ये रिंग मम्मी के लिए था, मैं बस वीडियो बनाने के लिए पहना था। और ये सुंदर सा अबाया मेरी बड़ी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए। एंड ये मैडम, इसको तो उतारने का मन ही नहीं कर रहा था। सो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।